गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल कलरेशन के अंतर्गत ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, ठीक है, OBA। जैसा कि पार्ट 1 में हमने पढ़ चुके हैं सेलुलोज पे कैसे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट हम यूज क्यों करते हैं। जो हमारा कपड़ा है सनरेज से प्रभाव से वो आपका एलोइस हो जाता है, तो उसको हम 3 मेथड से पढ़े थे कि 3 मेथड से ख़त्म कर सकते हैं। पहला है जो एलोइस कलर आता है उसको 3 प्रकार से समाप्त कर सकते हैं, 3 मेथड से। उसमें पहला था आपका ब्लीचिंग मेथड, ठीक है, पहला था ब्लीचिंग द्वारा। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं होती है ब्लीचिंग मेथड से लंबे समय तक फैब्रिक आपका वाइट नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा था आपका ब्लूइंग एजेंट, ठीक है, ये आपका परमानेंटली आपका वाइट हो जाता है फैब्रिक, ठीक है। इसमें हम कैसे इसका यूज जो करते हैं वो आपका ब्लीचिंग वाले फैब्रिक पर ही करते हैं, ब्लीचिंग वाले फैब्रिक पर हम लोग ब्लूइंग एजेंट का यूज करते हैं। तीसरा था फ्लोरोसेंट या ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, ठीक है, तीसरा था ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। ये आपका बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, ये ज़्यादातर इस समय यूज किया जाता है। तो उसके अंतर्गत हमने सेलुलोज का पढ़ चुके हैं। पहला सेलुलोज पे कैसे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट यूज करते हैं उसको हम देख चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे ऊल और सिल्क पे कैसे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज करते हैं, ऊल और सिल्क पे कैसे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं, और दूसरा पॉलिस्टर पे कैसे इसका यूज किया जाता है, उसकी रेसिपी क्या है उसको सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को देखेंगे, और लास्ट में आप अध्ययन करेंगे कैसे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट को रिमूव करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए रिमूव करना है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट को तो कैसे रिमूव करते हैं उसको अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने बता दिया था एज ए डाई जो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट होता है एज ए डाई की तरह काम करता है, जैसे डाई वर्क करती है उसी प्रकार से हम यूज करते हैं ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऊल और सिल्क पे आपको क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो उसमें बताया गया था ऊल और सिल्क पे कौन सी डाई यूज करते हैं, एसिड डाई। ऊल और सिल्क पे एसिड डाई यूज करते हैं। इसका मतलब ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट जो वर्क करेगा वो एसिड डाई की तरह ही काम करेगा, जो एसिड डाई में प्रॉपर्टी होती है उसी को फॉलो करेगा। एसिड डाई बॉन्ड किसके साथ बनाती है, एसिड डाई बॉन्ड बनाती है आपका प्रोटीन फाइबर के साथ, प्रोटीन फाइबर के साथ ये बॉन्ड बनाती है, ठीक है। और इसमें जो मटेरियल टू लिकर रेशियो लेते हैं, मटेरियल टू लिकर रेशियो जो होता है ऊल और सिल्क में प्रोटीन फाइबर के लिए 1:30 होता है, ठीक। अब आपके दिमाग में होगा कि सर अभी तक आप 1:20 बताए थे, मटेरियल टू लिकर रेशियो 1:20 था। तो इसमें क्या होता है ऊल और सिल्क में 1:30 इसलिए लेते हैं क्योंकि आप प्रोटीन फाइबर है, पहला चीज़ प्रोटीन फाइबर है। दूसरा इसका जो मॉइस्चर रिगेन है आपका बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर रिगेन इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। कितना होता है, ऊल का कितना होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऊल का आपका 13 से 16% होता है, और सिल्क का आपका जो सिल्क का मॉइस्चर रिगेन है 11 से 13% होता है, ठीक है। इसका मॉइस्चर रिगेन ज़्यादा होने की वजह से हम मटेरियल टू लिकर रेशियो ज़्यादा रखते हैं। आप सोचेंगे कि सर अगर मटेरियल टू लिकर रेशियो 1:20 रखा जाए तो क्या होगा, 1:20 रखा जाए तो क्या होगा, 1:20 रखेंगे तो क्या होगा, सभी पानी को ऊल और सिल्क एब्जॉर्ब कर लेगा तो बचेगा ही कुछ नहीं। जब आप बाउल को हीट करेंगी, बाउल में अगर 20 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसमें जैसे ही फैब्रिक आप डिप करेंगे तो सभी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, ऊल या सिल्क फैब्रिक। तो इसमें पानी ही नहीं रहेगा, तो जब हम इसको हीट करेंगे
तो ये क्या होगा, इसके जो फाइब्रिक आपका डैमेज होगा, जो फाइबर है या फैब्रिक है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, फाइबर जलने लगेगा। ठीक है, इस वजह से हम इसमें प्रोटीन फाइबर में मटेरियल टू लिकर रेशियो कितना रखते हैं, 30 रखते हैं, 1:30 रखते हैं। ठीक है, इसमें जो ऊल और सिल्क होता है, ऊल और सिल्क में ये आपको डीप में पढ़ाया जाएगा भी। एसिड डाई जब बताई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा ऊल और सिल्क की डाई कैसे करते हैं, तो उसमें आपको पूरा डीप से बताया जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें पीएच मान आपका एसिडिक मीडियम में होती है डाई, जो पीएच मान रहे एसिडिक मीडियम में रहेगी। ठीक है, जैसे एसिड में रहता है क्या, एसिड मीडियम में रखेंगे। और एसिड मीडियम में कौन कौन सी डाई होती है, डिस्पर्स डाई भी आपकी जो होती है, डिस्पर्स डाई जो होती है वो भी आपकी एसिडिक मीडियम में ही होती है। और ज़्यादातर जो डाइयाँ होती है वो कौन सी मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम। ज़्यादातर डाइयाँ जो होती हैं बेसिक मीडियम में डाई होती हैं। ठीक, तो हम देखेंगे इसमें ऊल या सिल्क, ऊल या सिल्क में सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है। ठीक है, ऊल या सिल्क फाइबर में कौन सा ग्रुप होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है। और ओबीए उसी तरीके से वर्क करता है, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एसिड डाई कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि ऊल और सिल्क पे कौन सी डाई यूज करते हैं, एसिड डाई यूज करते हैं। तो जो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट इसमें लेते हैं वो एसिड डाई की तरह काम करने वाला लेंगे। ठीक, तो इसका मतलब आप समझेंगे, इसका तात्पर्य है ऊल और सिल्क के लिए अलग ओबीए आता है। ठीक है, ऊल और सिल्क के लिए अलग ओबीए आएगा और सेलुलोज के लिए अलग ओबीए आएगा। ठीक है, पॉलिस्टर के लिए अलग ओबीए आएगा। सबके लिए अलग अलग प्रकार के ओबीए होते हैं। ओबीए ऐसा लेना है जो फाइबर के साथ अफिनिटी बनाए। आप अगर सेलुलोज वाला ओबीए लेकर के प्रोटीन फाइबर पे डाई करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, जितनी डाइयाँ सब फेड हो जाएंगी, छूट जाएंगी, उसके अंदर पेनिट्रेट ही नहीं होगी, एक ही वास के। इसमें क्या होगा, ऊपर एक टाइप का कोटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा अगर होगा तो उससे डाई होगी ही नहीं, और बहुत ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर कोटिंग टाइप होगी, हल्का कलर आएगा, एक भी वास में सब छूट जाएगा, क्योंकि उसके साथ अफिनिटी नहीं है। अफिनिटी नहीं रहेगी तो ओबीए यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो फैब्रिक है प्रोटीन फाइबर है तो उसके लिए वही वाला ओबीए लेंगे जो एसिड डाई की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें अब देखते हैं एस्टिक एसिड की सहायता से पीएच 3 से 5 मेंटेन करते हैं। पानी लिया आप, तो इसमें क्या होता है, पानी लेकर के, पानी है, इसमें एस्टिक एसिड की सहायता से, एस्टिक एसिड की सहायता से इसका पीएच मेंटेन करेंगे। ठीक है, पीएच इसका मेंटेन कितना होगा, 3 से 5 के बीच में इसका पीएच रखेंगे। ठीक, 7 पानी का पीएच 7 होता है, थोड़ा सा एसिड मिलाएंगे, हो सकता है 4 आ जाए, थोड़ा सा और मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, 3 से 5 के बीच में रखना है, जितना भी हो, 4 हो, 4.5 हो, 5 हो, 3.5 हो। ठीक है, और 40 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। इसमें जो डाई होती है ऊल और सिल्क की वो 40 डिग्री टेम्परेचर पे हो जाएगी। यहाँ पे ओबीए के लिए जो डाई होती है, ऊल के लिए ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का एक ड्रॉबैक है। ये क्या है, ड्रॉबैक जो है, इसमें सनलाइट में कलर एक्सपोज हो जाता है। इसमें क्या होता है, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में उसका जो कलर होता है उड़ जाता है। इसका मतलब लाइट फास्टनेस जो होती है उसकी क्या होती है, पुअर होती है। अगर इसकी लाइट फास्टनेस देखी जाए तो ये क्या होगी, पुअर होगी। किसकी, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट की लाइट फास्टनेस पुअर होती है। ठीक है, और एलोइस हो जाता है। पहला चीज तो उड़ जाएगा और दूसरा उसका कलर कैसा हो जाएगा, फैब्रिक का एलोइस हो जाएगा। एक ड्रॉबैक है आपका किस डाई का, एसिड डाई का। ठीक, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम इसके ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट जो लेते हैं वो आपका डिस्पर्स डाई के लिए, डिस्पर्स डाई की तरह जो काम करेगा ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, उसको लेंगे। जैसे आपको बताया गया पॉलिस्टर पे कौन सा,
ईस्टर पे कौन सी डाई यूज होती है? पॉलिस्टर पे आपका डिस्पर्स डाई यूज होती है। डिस्पर्स डाई ये बहुत ही टफ डाई मानी जाती है। जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। इसमें पोर कम होते हैं इन सब फाइबरों में। नेचुरल फाइबर की तुलना में जितने भी, एक नेचुरल फाइबर है और एक मैनमेड फाइबर है, तो पोर किस में कम होंगे? पोर इसमें कम होंगे, पोर इसमें ज़्यादा होंगे। नेचुरल फाइबर में पोर की ज़्यादा होने की वजह से इसका जितने भी नेचुरल फाइबर हैं उसका मॉइस्चर रिगेन ज़्यादा होता है, और मैनमेड फाइबर में पोर कम होने की वजह से मॉइस्चर रिगेन कम होता है। जबकि नेचुरल में मॉइस्चर रिगेन ज़्यादा होता है, मैनमेड में मॉइस्चर रिगेन कम होता है। ठीक है, मैनमेड में मॉइस्चर रिगेन, मैनमेड फाइबर जो होते हैं उसमें मॉइस्चर रिगेन कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो पॉलिस्टर फैब्रिक पर ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो OBA लेंगे, इसमें भी आपका pH मान हम बताए हैं एसिडिक मीडियम में रखना है, एसिडिक मीडियम में। और अब pH मेंटेन कैसे किया जाएगा? pH मेंटेन किया जाएगा एसिटिक एसिड की सहायता से। एसिटिक एसिड की सहायता से pH मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, पॉलिस्टर की डाई बहुत ही डिफ़िकल्ट मानी जाती है। डिफ़िकल्ट क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो पॉलिस्टर होता है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही कड़ा होता है, सॉलिड होता है। इसके अंदर डाई पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, इस वजह से बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती है। यही एक ऐसी डाई है जिसका टेम्परेचर 130 डिग्री टेम्परेचर पे होती है। एक ही ऐसी डाई है जो इसका टेम्परेचर के लिए 130 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं, इसीलिए इसकी डाई को बहुत ही टफ माना जाता है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं, इसमें स्वेलन लाते हैं। ठीक है, जिस केमिकल में ऑर्थोफिनॉल में डिजॉल्व होता है, इस केमिकल की सहायता से इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करते हैं, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखते हैं। जब दूर दूर रखते हैं तो डाई जो होती है आसानी से इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, या तो मेटाक्रिसाल से। ठीक है, इसमें क्या है, जो वाटर सॉल्युबल OBA होते हैं, इसमें एक पॉइंट और देख लीजिए आप लोग। इसमें क्या होता है, पॉलिस्टर में जो डिस्पर्स डाई यूज करते हैं, वो क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जितने भी इनसॉल्युबल डाइयाँ होती हैं उसकी फास्टनेस अधिकतम की अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अधिकतम की अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसको बाद में इनसॉल्युबल फॉर्म में पहले क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल बनाते हैं, बाद में उसको इनसॉल्युबल तरीके से वर्क करा दिया जाता है कि वो इनसॉल्युबल हो जाती है। फिर आप वॉश करेंगे तो इनसॉल्युबल होगी, वो घुलेगी ही नहीं पानी में। ठीक है, बाद में इसको इनसॉल्युबल में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो वाटर सॉल्युबल OBA होते हैं, वे पॉलिस्टर फाइबर के प्रति अफिनिटी नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि जो आपका पॉलिस्टर पे डाई यूज करते हैं वो क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। इस वजह से सॉल्युबल वाली OBA अफिनिटी नहीं रखेंगे। ठीक, इसके लिए डिस्पर्स OBA डेवलप किया जाता है। इसके लिए एक अलग से OBA डेवलप किया जाता है, उसका नाम है डिस्पर्स OBA। ठीक है, जैसे हम पॉलिस्टर फाइबर की डाइंग करते हैं डिस्पर्स डाई के साथ, ठीक है, उसी प्रकार से OBA का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम डिस्पर्स डाई करते हैं पॉलिस्टर फैब्रिक के साथ, उसी प्रकार का हम OBA लेंगे। अब इसमें 3 प्रकार से डाई की जाती है पॉलिस्टर की, तो आपको बताया जाएगा जब डिस्पर्स डाई पढ़ाई जाएगी तो आपको डीप में पढ़ाया जाएगा डिस्पर्स डाई कैसे किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को कैसे ओपन किया जाता है, पॉलिस्टर का मॉइस्चर रिगेन कितना होता है, उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को कैसे स्वेल किया जाता है पॉलिस्टर को। ठीक है, उसमें pH कितना मेंटेन किया जाता है, कितना टेम्परेचर होता है, सब कुछ बताया जाएगा उसमें डीप में। ठीक,
तो इसमें क्या है कि जो 3 मेथड होते हैं उसमें तीनों मेथड उसमें भी बताए जाएंगे। पॉलिस्टर की डाइंग में 3 मेथड होता है। पहला कैरियर मेथड, दूसरा है आपका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बाई बीम डाइंग, ठीक है, बाई बीम डाइंग इसको बोलते हैं। तीसरा आपका थर्मोसोल मेथड, ठीक है, ये आपका डिस्पर डाई में पढ़ाया जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं तीनों में क्या होता है। पहले में कैरियर क्या होता है, कैरियर मतलब ले जाना, कैरियर का मतलब क्या होता है, ले जाना। तो एक ऐसा कैरियर होता है जो ड्राई को पकड़ करके ले जाता है फाइबर के पास, ठीक है, इसको कैरियर मेथड कहते हैं। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में क्या होता है, टेम्परेचर आपका कितना हो जाता है, टेम्परेचर 130 डिग्री हो जाता है और उसका प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से फाइबर में स्वेलन हो जाती है, फाइबर के मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं, जिससे डाई आसानी से पेनिट्रेट की जाती है। और एक होती है थर्मोसोलिंग मेथड। थर्मोसोलिंग का स्ट्रक्चर आपका मशीन है उसमें बताया जाएगा जब डिस्पर्स डाई बताई जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो लाइट फास्टनेस OBA की होती है 5 से 7 मानी जाती है। लाइट फास्टनेस जो होती है 5 से 7 होती है। वॉशिंग फास्टनेस आपकी 4 से 5 है। जब आपका एक टॉपिक है फास्टनेस, आपका फास्टनेस, लास्ट टॉपिक है, उसमें आपको तीनों फास्टनेस पढ़ाई जाएगी। लाइट फास्टनेस पढ़ाई जाएगी, वॉशिंग फास्टनेस पढ़ाई जाएगी और रबिंग फास्टनेस। ये तीनों फास्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की वजह से जो डाइयाँ होती हैं क्या होती हैं, जो डाइयाँ होती हैं वो आपका एक्सपोज होती हैं। अगर सभी फास्टनेस, ये तीनों फास्टनेस अच्छी रहे तो डाई कभी फेड हो ही ना, कपड़े से कलर उड़े ही ना, ठीक है, या जाए ही ना। तो इसकी जो लाइट फास्टनेस होती है आपकी डिस्पर्स OBA की, वो आपका 5 से 7 होती है। वॉशिंग फास्टनेस होती है जो इसकी 4 से 5 के बीच में होती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ OBA की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। OBA की क्या प्रॉपर्टी है, यह गुड सॉल्यूबल होता है। जो OBA होता है वो क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, गुड सॉल्यूबल होता है और अफिनिटी रखता है टेक्सटाइल फाइबर के पास। और क्या रखता है, अफिनिटी रखता है टेक्सटाइल फाइबर के प्रति, ठीक है। अगर इसमें एक चीज़ आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है, ज़्यादातर OBA होते हैं सॉल्यूबल होते हैं। केवल एक ही OBA हमने पढ़ा था डिस्पर्स डाई वाला, वो क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। और ज़्यादातर OBA जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। यह गुड अफिनिटी रखता है टेक्सटाइल फाइबर के प्रति। इसका मतलब जो भी फाइबर के साथ अफिनिटी रखेगा उसकी फास्टनेस अच्छी होगी। मान लीजिए फैब्रिक है और इसके साथ डाई अफिनिटी रख रही है तो ये क्या होगा, डाई अच्छी होगी। दूसरा, कलर फेड नहीं होगा, ठीक है, कलर फेड नहीं होगा, ये आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगा फाइबर के इनर मॉलिक्यूल्स के पास। फाइबर के इनर मॉलिक्यूल्स के पास डाई आसानी से पहुंच जाती है। और जो डाई सरफेस पे केवल होती है वो डाई छूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जो डाई अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है फाइबर के, ये फाइबर है आपका यहाँ तक जो एकदम बीच तक पेनिट्रेट कर जाएगी इनर मॉलिक्यूल्स के पास, उसकी फास्टनेस अच्छी मानी जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट की लाइट फास्टनेस गुड होती है। जो इसकी फास्टनेस होती है वो गुड होती है। तीसरा पॉइंट है, यह pH रेंज पर डिपेंड करता है। जो pH बताए हैं अभी, कौन सा मीडियम रखते हैं, उस रेंज पे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट डिपेंड करता है, ठीक है। यह वाटर की हार्डनेस को प्रभावित करता है। जो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट होते हैं वाटर की हार्डनेस को क्या कहते हैं, प्रभावित करते हैं। हार्डनेस आपको हो सकता है एक किसी लेक्चर में बताया जाए। हार्डनेस का ये मतलब है कि अगर किसी भी वाटर में, किसी भी जल में हार्डनेस होगी तो आपका डिटर्जेंट या किसी भी प्रकार का केमिकल डिजॉल्व नहीं होगा,
ठीक है। हार्डनेस से एक तात्पर्य है कि अगर किसी भी जल में हार्डनेस होगी तो उसमें कोई भी केमिकल, यहाँ तक कि साबुन भी नहीं डिजॉल्व होगा, घुलेगा ही नहीं। वाटर में साबुन घुलेगा ही नहीं, हार्डनेस यही होती है। हार्डनेस जब वाटर में रहती है तो उसमें कोई भी केमिकल घुलता ही नहीं है। जब कोई केमिकल घुलेगा ही नहीं तो उसमें डाई भी नहीं घुलेगी। डाई नहीं घुलेगी तो डाइंग का प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। डाइंग का प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। इस वजह से पानी में हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हार्डनेस है तो आपका फैब्रिक भी वॉश नहीं कर सकते। फैब्रिक जो गंदे हो जाते हैं वो भी वॉश नहीं होंगे जब साबुन ही नहीं घुलेगा, सोप ही नहीं घुलेगा। जब सोप नहीं घुलेगा तो आपका फैब्रिक साफ़ ही नहीं होगा, ठीक। तो कोई भी प्रकार का प्रोसेस हम नहीं कर पाएंगे अगर फैब्रिक में हार्डनेस है। तो अब हार्डनेस भी अगर थोड़ा सा यहाँ बता दें, हार्डनेस भी दो प्रकार की होती है। हार्डनेस दो प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी होती है और एक परमानेंट होती है, ठीक है। परमानेंट होती है। टेम्परेरी में क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट टेम्परेरी में थोड़े समय के लिए होते हैं। इसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट रहते हैं टेम्परेरी में, जिसको बॉयल कर देने पर, उबाल देने पर ये आसानी से हट जाते हैं। टेम्परेरी वाली जो हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, इसको बॉयल कर देंगे तो ये आसानी से हट जाएंगे, ठीक है, ठीक। और परमानेंट में क्या होता है? परमानेंट में जो होता है आपका, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं, इनको बॉयल करने से आसानी से नहीं हटते हैं। इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। इनको ट्रीटमेंट के माध्यम से हटाया जाता है। सोडा आस से इसका ट्रीटमेंट होता है, सोडा आस के साथ इसका ट्रीटमेंट होता है, तब जाके हार्डनेस हटती है। जब हार्डनेस हट जाएगी तो उसमें जो भी केमिकल डिजॉल्व करेंगे वो आसानी से घुल जाएगा, ठीक। ये आपकी हार्डनेस हो गई। इसके बाद आप अगले पॉइंट पे आते हैं, कैसे रिमूव करते हैं ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का। अगर रिमूव करना हुआ तो इसको कैसे रिमूव किया जाता है? रिमूवल ऑफ ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। पहला मेथड आपका वेटिंग ऑफ फैब्रिक, डिप करके, ठीक है। इसमें पहला है वेटिंग ऑफ फैब्रिक। इसमें क्या कहते हैं, इसकी जो रेसिपी है, इसमें सोप जो होता है 1 ग्राम प्रति लीटर लेंगे, सोडा आस आपका 1 ग्राम प्रति लीटर लेंगे। इसमें जो टेम्परेचर रखते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने समय के लिए? 30 मिनट के लिए, हाफ आवर के लिए। तो आपका जो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट है वो हट जाएगा, ठीक। इसके बाद दूसरे मेथड से अगर हमें करना है, इसमें दूसरा मेथड है, दूसरा है आपका सोडा अस द्वारा। सोडा अस द्वारा या इसको न्यूट्रल कर सकते हैं। न्यूट्रल करना ही उसको समझ लीजिए हटाना है, ठीक। न्यूट्रल करना ही उसको समझ लीजिए हटाना है। सोडा अस, इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट को न्यूट्रल कर देते हैं। इसमें क्या होता है? 2 ग्राम प्रति लीटर सोडा अस लेते हैं। सोडा अस कितना लेंगे? 2 ग्राम, 1 लीटर में 2 ग्राम। इसको रूम टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए प्रोसेस कराएंगे। 30 मिनट के लिए इसका प्रोसेस होता है, रिएक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद इसको कोल्ड वाटर से वॉश कर देते हैं, तो आपका जो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तीसरा आपका एस्टिक मेथड, एस्टिक एसिड द्वारा। एस्टिक एसिड द्वारा न्यूट्रलाइजेशन कैसे करते हैं ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट को हटाने के लिए, ठीक। इसमें देखते हैं, आपका 1 ग्राम प्रति लीटर एस्टिक एसिड लेंगे। कितने मिनट के लिए आपका प्रोसेस होगा? 10 मिनट के लिए प्रोसेस होगा। इससे क्या होगा? आपका OBA हट जाएगा, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा टॉपिक था, दूसरा पार्ट था, ठीक है। दूसरे पार्ट में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसमें आपको जो आज हमने बताया है, ऊल और सिल्क पे कैसे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट करते हैं और पॉलिस्टर पे कैसे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज किया जाता है और ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है
उसके बाद इसको कैसे रिमूव करते हैं। ओके, थैंक यू।